मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची, मौसी, चाची और दादी जा मारे का जा 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 जा। गाइस, वेलकम टू द सोशल रियलिटी चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि बिहार में लोग किस तरह से छठ मनाते हैं, क्योंकि यही अब एक फेस्टिवल रह गया है जो पूरे दिल से मनाया जाता है, जिसमें कोई मिलावटी चीज़ें नहीं होती है। जैसे कि दिवाली में अब मिलावटी चीज़ें ये होने लगी है कि दिए के जगह LED बल्ब जलते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हो गए जिनको सिर्फ एक मजाक के तौर पर लिया जाता है, पर छठ इतना अभी भी पवित्र है कि इसे लोग आज भी दिल से मनाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बिहार में किस तरह से छठ मनाते हैं। साथ ही उस टॉपिक पे भी बात करेंगे जो बॉलीवुड में ज्ञान दिया जाता है हर एक हिंदू के फेस्टिवल पे, कि होली के टाइम पे पानी बचाओ, दिवाली के टाइम पे एनवायरनमेंट बचाओ। तो उसी तरह से बात करेंगे कि क्यों ये ज्ञान दिया जाता है और हमें इस ज्ञान को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे कि बिहार में किस तरह से छठ मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अभी मैं शहर में हूँ, तो अभी यहाँ से जाना पड़ेगा 70 किलोमीटर दूर अपने गाँव में, जहाँ पर हम देखेंगे कि छठ किस तरह से मनाया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। रास्ता में रुकना पड़ा था हम लोगों को। हाँ, फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और आपको दिखाते हैं कि छठ किस तरह से मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए इन लोगों को। ये देख रहे हैं छठ पूजा का प्रसाद बनाया जा रहा है। यहाँ पे मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची, मौसी, चाची और दादी तुम क्या कर रही थी? कुत्ता मारने गई थी? जा जा मारी का जा 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 मारी का जा 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 जा। तो अभी दोपहर के 12 ऑलमोस्ट बजे हुए हैं। हम लोग थोड़ा गांव में बाहर घूमने के लिए आए हुए थे। तो शाम को 4 बजे से लोग नदी पे जाना शुरू करेंगे। तो अभी हम लोग बाहर घूमने आए हुए हैं और ये है मेरा दोस्त। इसी की वजह से हमने पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया। इसकी बहुत अच्छी कहानी है, तो किसी और दिन बताएंगे। तो 4 बजे से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इस वीडियो पे बने रहिए। तो फाइनली 3 बजने वाला और सब लोग तैयार होना शुरू हो गए हैं और नदी पे जाने का भी टाइम हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि घर में किस तरह से तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डलिया को सजाया जा रहा है। एक डलिया में जितने सूप आप रख सकते हैं, ऑलमोस्ट 4 रहते हैं डलिया में सूप, मतलब इस टोकरी में 4 सूप रहते हैं। और हर सूप में बिल्कुल से बराबर की चीज़ें होती है। नारियल और टाभो होता है। टाभो पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं। और उसके साथ ही और बहुत सारे प्रसाद के तौर पर जो होता है वो सारी चीज़ें एक सूप में रखी जाती है और हर एक सूप में रख के उसे डलिया में सजाया जाता है। और 4-5 सूप ऑलमोस्ट होती है, मतलब एक सूप एक इंसान के लिए रखा जाता है, फैमिली मेम्बर के लिए, जिसके लिए मम्मी पूजा करती है। तो यहाँ पे मेरी चाची का ये वाला है, वो जो आपने देखा तभी वो मेरी मम्मी का था, ये मेरी चाची का है। यहाँ पे भी मेरी चाची के भी 3 बच्चे हैं, तो 2 बेटी है 1 बेटा है, तो उनके लिए 3 सूप रखा गया है। और फिर मेरी एक और चाची है, वो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ को ये इधर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी चाची के जो दूसरी चाची है, इनके भी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डलिया सजाया जा रहा है। यहाँ पे मेरी चाची के भी तीन बच्चे हैं, तो 3 के लिए सजाया जा रहा है। 3 सूप है यहाँ पे। सो गाइस, फाइनली अब नदी पे जाने का समय आ गया है और मेरा दोस्त चला गया दुकान पे, उसी को ढूंढने जा रहे हैं।
और उसी के साथ फिर हम लोग नदी पे जाएंगे। रास्ते में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग डलिया को लेके जाते हैं। डलिया यानी टोकरी में पूजा का सारा सामान और प्रसाद वगैरह सब होता है, उसको सजा के लेके जाते हैं और लंबी दूर तक लेके जाते हैं, उसे खुद से उठाते। और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ है वो, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से डलिया को ले जाया जाता है सर पे। ये देखिए वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जांपल था वो, जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरतें भी कर सकती हैं, वो था बेस्ट एग्जांपल। शहरों वाली फेक फेमिनिज्म वाले एग्जांपल नहीं थे ये। और यहाँ पे देखिए इस तरह से लोग लंबी लाइन लगा के जाएंगे, धीरे धीरे करके बहुत भीड़ हो जाती है इस चीज़ में। और यहाँ पे कुछ दिन पहले हमने देखा था कि माइक से ऑटो पे अनाउंस कर रहे थे लोग, मतलब पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से था या पुलिस वाले की तरफ से, मतलब वगैरह वगैरह अनाउंस कर रहे थे कि कोरोना के वजह से है तो आप छठ मनाने नदी पे ना जाएं, घर पे ही मना लें। तो इतना गुस्सा आया मुझे इस बात को सुन के। ये देखिए कितनी दूर तक लोग जा रहे हैं, ये मैंने बहुत जूम करके लिया इसलिए पिक्चर क्वालिटी थोड़ी फट गई है, पर देखिए कितनी भीड़ हो जाती है धीरे धीरे सब लोग। और वो जो डलिया लेके जाते हैं उन्हें साइड दे दिया जाता है कि आप आगे जाइए, हम लोग जो खाली होते हैं वो पैदल जा रहे हैं ऐसे ही, तो उन्हें पीछे हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली। है गाइस, सो फाइनली 4 बज चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी नदी पे। आप देख रहे हैं कि जिस काफ़ी ज़्यादा भीड़ जा रही है लोगों की। और मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके बारे में रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो मतलब डलिया लेके जाते हुए नदी पे, वो मैं एडिटिंग में डाल दूँगा। जैसा कि हमने बात किया था कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे कि बॉलीवुड में जो ये ज्ञान दिया जाता है हर एक हिंदू के फेस्टिवल पे कि किस तरह से मनाना चाहिए। दिवाली आए तो पटाखे मत फोड़िए, पर्यावरण दूषित हो जाता है। होली आए तो पानी बचाइए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि आप एक हिंदू हैं, तो आपको ये कोई बताने वाला नहीं हो कि हमें अपना फेस्टिवल किस तरह से मनाना है, कोई और आपको नहीं बताए। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से अगर विराट कोहली को देखा जाए, अगर बड़े बड़े अमीर लोगों में बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो गए, क्रिकेटर सब हो गए, अगर 2 भाई होते हैं और दोनों को एक ही जगह जाना है एक ही दिन, तो दोनों अलग अलग कार लेके जाते हैं। इससे क्या होता है कि उन लोगों को कोई पर्यावरण से लेना देना नहीं है। दोनों एक कार में भी जा सकते हैं, पर उन लोगों को स्टाइल दिखाना है, फैशन करना है, शो ऑफ करना है, तो उस वक्त उन लोगों को एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको ये कोई बताने वाला नहीं हो कि हमें अपना फेस्टिवल किस तरह से मनाना है। जैसे अनुष्का शर्मा ने कुछ दिन पहले बोला था कि अनुष्का शर्मा ने और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिवाली पे आने पे बोलते हैं कि पटाखे मत फोड़िए, गली के कुत्ते डर जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने दिवाली के अगले दिन न्यूज़ पढ़ी है कोई कि हाँ इस जगह पटाखे जलने से, बहुत ज़्यादा पटाखा जलने से 4 कुत्ते मर गए, 5 कुत्ते मर गए? आपने ऐसा कभी न्यूज़ सुना है? कभी ऐसा होता नहीं है। बस उन लोगों का बस अब एक ही मोटो है कि किसी तरह से उन लोगों को पैसे कमाना है, बदलना उनको भी कुछ भी नहीं है। अब बॉलीवुड में ऑलमोस्ट हर मूवी में हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जैसे अगर आप कुछ साल पहले की फिल्म ले लें, एक थी रामलीला, उसके पोस्टर को आप देखें, बिल्कुल एकदम किसिंग सीन वगैरह वगैरह न्यूडिटी दिखाई जा रही है। अब रामलीला, उसमें एक तरह से यही दिखाया गया कि राम नाम का कोई लड़का है, लीला कोई लड़की है। पर अगर इन पूरे वर्ड को देखा जाए रामलीला, तो कोई क्या समझेगा कि एक रामायण की जो नाटक होती है उसको जो खेलते हैं लोग, उस चीज़ को उन्होंने मजाक बना के रख दिया। सो गैस फाइनली हम लोग नदी पे पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, थोड़ी दूर पे है। तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे हम लोगों ने जगह नहीं चेक की थी, मतलब एक तरह से होती है बुकिंग नहीं की थी। वो बुकिंग पैसे वैसे नहीं लगते, मतलब आके अपनी जगह को एक तरह से रिजर्व कर लो आप, जहाँ पे आप मना सके। तो हम लोगों ने किया नहीं था, तो इमरजेंसी में हमें कोई अच्छी सी जगह खोजनी पड़ी। तो वहाँ पे अब टोकरी उतारा जाता है। तो टोकरी उतारने से पहले एक कोई आदमी होता है, पहले उस जगह को साफ़ करता है। वहाँ पे देखो मेरा दोस्त है जो सारी चीज़ों में मदद कर रहा है। और टोकरी उतारा जाता है अच्छी तरह से, फिर उससे सारे सूपों को बाहर निकाला जाता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरह से किया जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, अर्घ कैसे दिया जाता है। तो अभी पहले टोकरी को दिखाया जाता है। अभी लोग बहुत सारे आ ही रहे हैं, और मेरी मम्मी सब भी अभी नहीं आई है, वो पीछे रास्ते में है। तो चलिए देखेंगे आगे क्या क्या होता है। तो गाइज आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं। रामलीला की बात पे थे हम, और कल परसों एक फिल्म की पोस्टर आई इंशाअल्लाह, उसमें देखिए आप पोस्टर क्या है। मैं ये नहीं कहता कि इंशाअल्लाह में भी उसी तरह की न्यूडिटी दिखानी चाहिए थी, ये नहीं कहता, पर आप एक धर्म की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो दूसरे धर्म की क्यों नहीं कर रहे हो, बात ये है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवी बना क्यों रहा है? तो सबसे पहली चीज़ इसलिए बना रहा है कि उन्हें पता है कि हिंदू रिलीजन के जो भी लोग हैं, वो इस चीज़ का विरोध करेंगे नहीं, और अगर विरोध करेंगे तो या तो वो बीजेपी भक्त कहलाएँगे या अंधभक्त कहलाएँगे, मोदी भक्त कहलाएँगे, आईटी सेल कहलाएँगे या भगवा के गुंडे कहलाएँगे। तो आइए गाइज़, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब पूरे लोग नदी पे इकट्ठे हो जाते हैं तो कैसा लगता है हमारा ये पूरा छठ का महापर्व। तो चलिए देखते हैं, एक अच्छा सा मुझे बस सीन मिल जाए जहाँ पे मैं खड़े होकर इन सारी चीज़ों को। तो ये देखिए कितनी भीड़ जमा हो जाती है। एक ये लेफ़्ट साइड हो गया और दूसरी तरफ भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो राइट साइड हो जाता है। वो ये रहा। ये देखिए नदी के दोनों तरफ से लोग भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। और ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ कोई मिलावटी चीज़ें नहीं है। बस इसे बॉलीवुड से बचा के रखना इस त्योहार को। इस त्योहार में कोई मिलावटी चीज़ें नहीं आने देनी है। अभी भी देख रहे हैं कि लोग आप डलिया लेके आ ही रहे हैं। वहाँ देखिए कुछ पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल आप फोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पोल्यूशन का खतरा नहीं है। पोल्यूशन का खतरा सिर्फ हिंदू के त्यौहार से नहीं होता। आप ये इस चीज़ को मत लीजिए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि मैंने देखा था कि ऑटो से प्रचार कर रहे थे कि छठ का महापर्व है, अभी कोरोना के टाइम पे नहीं जाइए बिहार में। इतना इतना गुस्सा आया अंदर से। मैंने सोचा कि इलेक्शन करवा लिया आपने, पूरी तरह से भीड़ जमा हो गई, तभी कोरोना नहीं फैल रहा था। लेकिन इस चीज़ से आपको कोरोना पे फैल रहा है। ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है। पर खैर फिर भी हम लोगों ने तो मना ही लिया, नदी पे मनाएंगे ही नदी पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग ऐसे ही भौंकते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी और बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। थोड़ी देर में अर्घ दिया जाएगा। अभी तो टाइम है आधा घंटा, ऑलमोस्ट 45 मिनट टाइम होता है। अभी तो लोग आ ही रहे हैं। तो उसके बाद आपको दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने की है, तो आप बस वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए मेरे दोस्त का छठ इधर मनाया जा रहा है। हम लोग उस उधर हैं और मेरे दोस्त का छठ इधर मनाया जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली सूप में होता क्या क्या है। तो चलिए शुरू से देखते हैं। ये मेरे दोस्त के मम्मी करती है इधर, तो उसके सूप का फ़ोटो आप देख रहे हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें सूप में होती है। हर सूप में ये चीज़ें होंगी। टाभो होगा, नारियल होगा। ये आगे हम लोग अपने सूप पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं टाभो है, नारियल है, और भी केला है, और सेब भी होते हैं, गन्ना होता है, और दिया होता है हर चीज़ पे। अगर मुंबई दिल्ली में होता तो इस दिए की जगह एलईडी बल्ब होता। तो चलिए आगे देखते हैं। इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें, सिंदूर को एक कटोरे में रखा जाता है। मुझे भी ठीक से पता नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है, पर ये सारी चीज़ों को दिल से किया जाता है। यहाँ पे मेरी मम्मी देखिए नदी में अभी तैयार हो रही है। उस सारी चीज़ों को मतलब एक तरह से पूजा की प्रिपरेशन चल रही है उधर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी चाची है, मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी बीच में है और दोनों साइड से चाची है। इधर से तीन तीन जो लेडीज़ हैं उनमें से एक मेरी मम्मी है और दो चाची हैं। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं मेरी दीदी इन सब चीज़ों को तैयार कर रही है। और इधर अभी आप थोड़ी देर में अर्घ देने का टाइम आ जाएगा, तो फिर हम लोग अर्घ देना शुरू कर देंगे। देखिए इस इंसान को देखिए, टॉवेल में घूम रहा है इधर उधर। तो गैस फाइनली अर्घ देने का टाइम आ गया है। तो ये मेरे चाचा हैं जो अभी अर्घ दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं भी लोटा लेके तैयार हूँ अर्घ देने के लिए। पहले बच्चों सबको दिला दिया जाता है, जो भी बच्चे होते हैं उन्हें जल्दी जल्दी अर्घ दे दिया जाता है। और बच्चों को बड़े आदमी पकड़ के रखते हैं, नदी में इस तरह से छोड़ नहीं सकते बच्चों को। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन सारी चीज़ों का। और फैमिली मेम्बर्स के लिए एक तरह से होता है कि जो सूप किया जाता है उसे फैमिली मेम्बर्स को सूप के आने पे अर्घ दिया जाता है। बाकी जो भी और बहुत सारे लोग आते हैं अर्घ देने के लिए, जो नदी में नहा रहे होते हैं वो भी अर्घ देते हैं, किसी को भी दे देते हैं। तो वो एक तरह से श्रद्धा होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फैमिली मेम्बर को दो, किसी को दो। तो यहाँ पे भी मैं बच्चे को दिला रहा हूँ, ये मेरा भांजा है, इसको मैं अभी अर्घ दिला रहा हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। इस तरह से बच्चे को आप अर्घ दिला सकते हैं। एक तरह से बच्चों का भी सूप करती है, मेरी मम्मी करती है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी अर्घ दिलाया जाता है बच्चों को। और भी सारे बच्चे हैं तो सबको एक एक करके दिलाना है, तो मैं नहीं दिलाऊंगा, बाकी लोग दिला देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर सूप में फैमिली मेम्बर को दिया जाता है। बाकी और सब जितने लोग होते हैं वो सब ऐसे ही इधर से दे देते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं, पर श्रद्धा वही होती है। यहाँ पे मेरी दीदी दे रही है अर्घ, लोटा लेके जो भी दे रही है, तो वो मेरी दीदी है तो वो अर्घ दे रही है।
तो थोड़ी देर में मैं भी अर्घ दे दूंगा इन सारी चीज़ों पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी पुराने ज़माने की कल्चर थी वो ज़िंदा रखा जाता है यहाँ सारी चीज़ों के एक तरह से। अगर शहर में होता है पता नहीं क्या क्या होता है छठ में, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि छठ जितना भी पावन पर्व है, पवित्र पर्व है, अगर बॉलीवुड की नज़र में ना आए तो वही अच्छा है। नहीं तो बॉलीवुड इसकी भी माँ बहन एक कर देंगे, जितनी उनकी औकात है, जिनकी उनकी हैसियत है, कुछ ज़्यादा ही उन्होंने पढ़ लिया है बाहर से। सब के सब 12th और 10th फेल होते हैं तो उन्हें कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि माँ बाप के दम पे वो लोग एक्टर या बन जाते हैं, तो उन्हें कुछ पता होता नहीं है कि क्या होता है कल्चर, क्या होता है ये सब। 12th और 10th फेल होते हैं तो उन्हें कुछ पता होता नहीं है। इंग्लिश बोलना सीख लिया और अपने आप को बहुत बड़े एजुकेटेड पीपल मानते हैं। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि मेरी दीदी सब ने अर्घ दे दिया, अब मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अर्घ, मेरी चाची को मैंने दिया। उसके बाद वो मेरी दीदी ने बोला कि मैं भी साथ में दूंगी अर्घ, तो मैंने दे दिया। उसके बाद फिर मेरी मम्मी को मैंने दे रहा है, ये मेरी मम्मी को मैंने दिया। उसके बाद फिर वो भी मेरी चाची है तो हमने अर्घ दे दिया है। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे हो जाएगा और मैं फिर चला जाऊँगा। फाइनली मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स ने अर्घ दे दिया और सभी लोगों ने भी छठ का पहला अर्घ समाप्त कर लिया है। डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, वो समाप्त कर लिया है। तो वापस सारे सूप को टोकरी में रखा जा रहा है, डलिया में रखा जा रहा है और उसे फिर से उसी तरह से बांधा जाएगा। और जो लोग इसे लेके आए थे सर पे, वापस उसी तरह से उठा के वहाँ से लेके जाएंगे। यही एक तरह से रीति रिवाज होता है, तो इसे फॉलो करते हैं हम लोग। तो वापस फिर कल सवेरे अब हमें 4 बजे आना पड़ेगा। तो अभी फिर से देख सकते हैं आप कि लोग डलिया उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना ये देख रहे हैं, अब डलिया उठाया जा रहा है। अब धीरे धीरे लोग फिर से वापस अपने घर जाएंगे और यहाँ से फिर घर जाने के बाद शाम का खाना वाना खाएंगे। लेकिन जो छठ कर रही होती है, जैसे मेरी मम्मी चाची वगैरह कर रही है, तो उन्हें उपवास रखना पड़ता है। उपवास 48 आवर के लिए रखना पड़ता है। डेट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट फ्रेंड्स। और अगर ये मुंबई दिल्ली सब में होता तो आई डोंट नो, मतलब एक्ट्रेस सब अगर करती तो पक्का नहीं कर पाती। वो अपना मॉडर्न फैसिलिटी लाते कि ये पिज़्ज़ा वगैरह खा खा के उपवास रखती, क्या बताएं। तो खैर उनकी बातें नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों के लिए भी एक बहुत खुशी का त्यौहार होता है। तो ये सारी चीज़ें, सबसे अच्छी चीज़ें होती है कि यहाँ पे सारी फैमिली गेट टुगेदर हो जाती हैं। जो बहुत दूर दूर पे रहते हैं वो इसी दिन हम लोग एक साथ यहाँ पे जमा होते हैं। मेरे जीजा जी, मौसी वगैरह वगैरह जितने भी लोग होते हैं, सब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, बड़ी सी फैमिली फ़ोटो लेते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से डलिया को वापस लोग लेके जा रहे हैं। शाम का टाइम भी हो गया है, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो लोग इसी तरह से वापस डलिया को जिस तरह से लेके आए थे उसी तरह से वापस लेके जा रहे हैं। और ये मैं अपने दोस्त के, मेरे दोस्त के भैया हो गए, वो अपना डलिया लेके आते हैं तो वो उस तरह से वापस लेके जा रहे हैं। मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल उसी तरह से कोई चीज़ें नहीं बदलती। यहाँ पे सब लोग बिल्कुल एक तरह से ही डलिया को वापस लेके जाते हैं, बिल्कुल उसी रिस्पेक्ट के साथ। ये मेरा दोस्त यहाँ पे नदी में घुसा था तो अपने पैर वो धो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो गाइस अभी शाम हो गया है और छठ में यही होता है कि 2 टाइम सूर्य को पूजा जाता है। एक समय डूबते हुए सूरज को, दूसरे टाइम पे उगते हुए सूरज को। तो अभी शाम का ऑलमोस्ट 5 बजने वाला है और पहला अर्घ दे दिया गया यहाँ पे। और अब कल सवेरे उठ के 4 बजे आना पड़ेगा ऑलमोस्ट। तो पहला अर्घ समाप्त हो गया है। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे लोग अपना डलिया लेके वापस जा रहे थे। अब कल सवेरे 4 बजे फिर आना होगा, जिससे उगते हुए सूरज को पूजा जा सके। तो फिर कल सवेरे 4 बजे मिलेंगे।